चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था फेनो। उसके पास एक अनोखी चतुराई थी जो उसे बाकी जानवरों से अलग करती थी। उसी जंगल में एक ताकतवर और सुंदर तेंदुआ लारा अपनी रौबदार चाल के साथ घूमती थी। उसकी तेज दौड़ और मजबूत छलांग से सभी जानवर डरते थे, लेकिन लारा की ताकत उसके लिए एक जाल बन गई। धीरे धीरे उसकी घमंड बढ़ने लगा। उसे लगता था कि वह हर किसी से तेज, होशियार और शक्तिशाली है। एक दिन जब लारा ने देखा कि फेनो एक पेड़ के नीचे आराम कर रही है, तो उसने उसे चिढ़ाने का फैसला किया। लोमड़ी, क्या तुम जानती हो, मुझसे बड़ी इस जंगल में कोई नहीं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। लारा की हंसी जंगल में गूंजी जैसे कि वह अपने घमंड का जश्न मना रही हो। फेनो ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो चलो एक मुकाबला करते हैं। अगर तुम जीत गई तो मैं एक हफ्ते तक तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम छोटे जानवरों को डराना बंद कर दोगी। लारा ने जोर से हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। तुम मुझे हराओगी? ठीक है। अगले दिन जंगल के सभी जानवर एकत्र हुए। मुकाबला भागने का नहीं बल्कि दिमाग का था। जंगल में 3 सुराग छुपाए गए थे जिन्हें समझकर आगे बढ़ना था। पहला सुराग नदी के बीच एक ऊंचे बांस पर बंधा था। फेनो ने एक लकड़ी का लट्ठा ढूंढा और उस पर कूदकर आसानी से सुराग तक पहुंच गए। दूसरी ओर लारा ने नदी में छलांग लगाई, लेकिन उसका भारी शरीर पानी में धंस गया। वह तैरने में संघर्ष करती रही और जब तक वह पहुंची, फेनो आगे निकल चुकी थी। दूसरा सुराग बड़े पत्थरों की भूल भुलैया में छुपा था। फेनो ने छोटे छोटे रास्तों से फुर्ती से गुजर गई, जबकि लारा का बड़ा शरीर पत्थरों में फंसता रहा। उसका गुस्सा दहाड़ में बदल गया, लेकिन वह रास्ता नहीं पा सकी। फेनो ने दूसरा सुराग पढ़ा, जहां छाया रोशनी को छूती है वही अंतिम स्थान है। अंतिम स्थान एक ऊंची पहाड़ी थी जिसका आधा हिस्सा धूप में और आधा परछाई में था। फेनो पहाड़ी पर सबसे पहले पहुंची और आराम से बैठ गई। जब लारा वहां पहुंची तो वह थकी हुई थी, उसकी सांसें तेज थी। उसने चकित होकर कहा, यह कैसे हो